उत्तर प्रदेश के अवैध मदरसों पर भी योगी सरकार का एक्शन शुरू हो गया। मदरसों की सर्वे का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। सर्वे में 11 बिंदु हैं जिन पर मदरसा संचालकों से पूछताछ और पड़ताल हो रही है। लेकिन अलीगढ़ से लेकर देवबंद तक मदरसों में जांच टीमों ने पहुंचना शुरू कर दिया। मदरसा संचालकों से सवाल पूछने भी शुरू हो गए। इस बीच यूपी के अमेठी में एक अवैध मदरसे पर बुलडोजर भी चल गया। अवैध मदरसों पर योगी सरकार का एक्शन शुरू। मदरसों पर योगी सरकार के सर्वे का ब्लूप्रिंट तैयार। 11 बिंदुओं पर होगा यूपी में मदरसों का सर्वे। मदरसों में जांच पड़ताल के लिए पहुंचने लगी टीमें। क्या अवैध मदरसों पर अब बुलडोजर चलने की बारी है? सोसाइटी में ये हो रहा है कि आपके हिजाब पे परेशानी है, आपकी अजान पे परेशानी है, मदरसों पे परेशानी है। अब मदरसों का हो रहा है, अल्लाह से दुआ करो कि ये बुलडोजर न चलना शुरू हो जाए। जी हाँ, मुस्लिम नेताओं ने मदरसों को लेकर मदरसा संचालकों में जो डर बिठाया, क्या वो सच हो रहा है? सबसे पहले आपको यूपी के अमेठी लिए चलते हैं। तस्वीरें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी की हैं। यहाँ एक अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला दिया गया है। आप देख सकते हैं मदरसा मलबे में तब्दील हो चुका है। ये मदरसा चारागाह की जमीन पर बना हुआ था, जिसे पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ढहा दिया गया। मदरसे आतंक का अड्डा हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर आज बैठक की गई, जिसमें मदरसा बोर्ड के सचिव और बाकी सदस्य मौजूद रहे। इसके साथ ही अल्पसंख्यक आयोग के डायरेक्टर से लेकर लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन के एसडीएम, एडीएम लेवल के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे और मदरसों के सर्वे को लेकर पूरा खाका तैयार किया गया। सर्वे किस तरह से किया जाएगा, उसके लिए बाकायदा 11 बिंदु बनाए गए हैं। इन सभी बिंदुओं की पड़ताल करने के लिए अवैध मदरसों में एक 6 सदस्यीय टीम जाएगी। ये पड़ताल करेगी कि आखिर मदरसों में क्या चल रहा है। लेकिन इस सर्वे पर मुस्लिम उलेमाओं को घोर आपत्ति है। अगर सर्वे करना ही है तो उन मदारिस का किया जाए जो एड की बुनियाद पर या मदरसा बोर्ड के मातहत चल रहे हों। उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे किया जाए, उनका तालीमी स्टैंडर्ड पर उनका सर्वे किया जाए। लिहाजा मेरा यही मानना है कि जो भरोसा सरकार की जानिब मुसलमानों का बढ़ रहा था, इस मशवरे के बाद और इस हुक्म के बाद कहीं न कहीं उसको भी ठेस पहुंची है। आज मदरसे से जो बच्चा पढ़ता है, ये वो मौलाना अगर बन गया तो दूसरे बच्चे को भी वो मौलाना बनाने का काम करता है। वो ना कोई वकील बनता है, ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर बनता है, ना साइंटिस्ट बनता है। तो सरकार की जो चिंता है ऐसे बच्चों के लिए है कि वो देश की मुख्यधारा में आकर के इस देश की ताकत बने, ना कि कमजोरी। वहीं दूसरी ओर आप अगर गौर करेंगे, इस पर ओवैसी हैं या सपा बसपा कांग्रेस है या मदनी है, क्योंकि टोटल जमीयत और दूसरे जो संगठन हैं वो इस तरह के मदरसों के चंदों पर ही पल रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि मदरसों के सर्वे के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो 11 पॉइंट तैयार किए हैं, जो मदरसा संचालकों से पूछे जाएंगे। पहला, मदरसे का नाम। दूसरा, मदरसे का संचालन करने वाली संस्था का नाम। तीसरा, स्थापना वर्ष। चौथा, मदरसे की आवृत्ति का संपूर्ण विवरण कीजिए अथवा किराए के भवन में चल रहा है। पांचवा, क्या मदरसा की इमारत छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त है, सुरक्षित है, पेयजल, फर्नीचर, बिजली, शौचालय है। छठा, मदरसे में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं की कुल संख्या कितनी है। सातवां, मदरसे में स्कूल शिक्षकों की संख्या कितनी है। आठवां, मदरसे में लागू पाठ्यक्रम क्या है। नौवां, मदरसे की इनकम का सोर्स क्या है। 10वां, क्या इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र किसी अन्य विद्यालय में नामांकित हैं। 11वां, क्या किसी गैर सरकारी समूह संस्था से मदरसे की संबद्धता यदि की गई है तो उसका विवरण दें। हम आपको बता दें कि सर्वे में रखे गए 11 बिंदुओं में से 3 पॉइंट ऐसे हैं जो मदरसा संचालकों की परेशानी बढ़ा सकते हैं। ये पॉइंट हैं 8वां, 9वां और 11वां। मतलब मदरसा में पाठ्यक्रम को लेकर कोई एक निर्धारित फॉर्मेट नहीं है। कई मदरसों से बच्चों के बीच कट्टरपंथी सोच के विकास की बात कही जाती रही है। ऐसे में सिलेबस को लेकर सबसे अधिक दबाव में मदरसा संचालक बताए जा रहे हैं। ये मुसलमानों का हैरेसमेंट किया जा रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है। और मैं योगी जी से ये कहना चाहूँगा
कि मदरसों से पहले आप मठों की जांच करवा लीजिए, आश्रमों की जांच करवा लीजिए, इल्लीगल जमीनों पे जो बनी हुई मनादिर है उनकी जांच करवा लीजिए। हमारे मदरसे ना आपसे पैसा मांगते हैं, ना हमारे मदरसे आपकी जमीनों पर हैं। हमारे मदरसे, हमारी मसाजिद जो है वो लीगल जमीनों पर बनी हुई है। जो मदरसे आपने अडॉप्ट किए हैं, जो मदरसे सरकारी हैं, जो उन मदरसा बोर्ड उनको आप तो सैलरी दे ही नहीं रहे। 5-5 साल से उनके जो भी उस्ताद हैं, पढ़ाने वाले टीचर हैं, 5-5 साल से आपने उनको तनख्वाह नहीं दी, आप उनको तनख्वाह दीजिए। मदरसों के सर्वे का जो प्रयास है वह वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रयास है, और उस शिक्षा व्यवस्था के सुधार के प्रयास को लेकर के जो सवाल करते हैं वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करके उन गरीबों को, उन बच्चों को पढ़ने से वंचित करना चाहते हैं, जो आधुनिक शिक्षा पा सकते हैं, तकनीकी शिक्षा पा सकते हैं, और उनके जीवन का सही मायने में जैसा विकास आज चाहिए वो विकास हो सकता है। सरकार की मंशा एकदम साफ है, अच्छी है। लखनऊ में सर्वे को लेकर मदरसा बोर्ड की बैठक बाद में हुई। उससे पहले ही यूपी में जगह जगह मदरसों की छानबीन करने के लिए टीमें निकल गई। तस्वीरें अलीगढ़ की हैं। बेसिक शिक्षा विभाग और तहसील की संयुक्त टीम ने अलीगढ़ के जौहर बाग के फैज़ मुस्तफा मदरसे में पूछताछ की। गवर्नमेंट द्वारा निर्देश दिया गया है कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनके 12 बिंदुओं पर 12 पैरामीटर्स पे उनके डाटा हमें कलेक्ट करना है। तो उसके तहत ही हम यहाँ डाटा कलेक्ट करने आए थे। फैजानी मुस्तफ़ा जोहराबाग में, मदरसे का नाम है फैजानी मुस्तफ़ा, जोहराबाग अलीगढ़ में स्थित है। इस मदरसे का संचालन एक सोसाइटी द्वारा किया जाता है और इनके द्वारा बताया गया कि वक्फ की ज़मीन है और बाकी एक हॉल है 40 बाई 70 फीट का, उसी में बच्चों को पढ़ाते हैं लोग। यूपी के देवबंद में भी जकरिया मदरसे का निरीक्षण किया गया। अब असली सर्वे 13 सितंबर से शुरू होगा। टीमों को आदेश के मुताबिक 11 अक्टूबर तक सर्वे पूरा कर लेना है। ये टीमें 25 अक्टूबर तक अपनी सर्वे रिपोर्ट सरकार को देंगी। ओवैसी मदरसों के इस सर्वे को छोटा एनआरसी बता चुके हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।